हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सर्जन करता है। सृजन मतलब किसी चीज को क्रिएट करना। न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया कि जीव को परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह श्री भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अंततः काल से उपार्जित यह ज्ञान अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह उसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। जीवन की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर ये प्रकाश डाल रहा है। जैसे कि एक बात तो ये कि इसमें बताया कि इससे हम श्लोक से ये शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान वास्तव में कैसे हैं, न्यूट्रल हैं भगवान, निष्पक्ष हैं। कई बार हम भगवान को दोष देते हैं अपने जीवन में। कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, या कहीं किसी के साथ बुरा होता है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, उसने क्या बिगाड़ा था, अरे वो तो ऐसा था। सीधा सब ब्लेम जो है भगवान के ऊपर दिया जाता है। लेकिन भगवान वास्तव में कैसे हैं, निष्पक्ष हैं, इस भौतिक जगत में सबके लिए न्यूट्रल है। जीव स्वतंत्र है इच्छा से कर्म करने के लिए। जीव के हाथ में फल नहीं है, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन भगवान ने एक फ्री विल दी है जीव को। वह इच्छा कर सकता है, वो जो चाहे इच्छा कर सकता है। आप अंबानी अडानी कुछ भी बनने की इच्छा कर सकते हो। आप मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बनने की इच्छा कर सकते हो। आप संत तुकाराम जैसा भक्त बनने की इच्छा कर सकते हो। पूरी करनी है नहीं करनी है भगवान जाने। वो आपके प्रारब्धों के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर, उस भाग्य के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इच्छा कर सकता है जी। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति जब हमें कर्म करता हुआ दिखाई देता है, तो प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण ही क्या है, वास्तव में कार्य करते हैं। ये बात समझने की है। तो जीवात्मा वास्तव में न तो कोई सी सर्जन को क्रिएट कर रहा है, न किसी कर्म फल की रचना कर रहा है। और यहाँ पर एक बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप देखिए तात्पर्य में, परमेश्वर की शक्तियों में एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। आपने कई बार सुना होगा अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति इन शब्दों की होती है। तो हमें पता रहना चाहिए कि परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है। तो परा प्रकृति है हाई लेवल की एनर्जी, भगवान की ऊंचे स्तर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो परा प्रकृति है।
और जब हम अपरा प्रकृति सुनते हैं यानी वो लोअर लेवल एनर्जी है। लोअर लेवल एनर्जी क्या है? जड़ पदार्थ, यानी जैसे भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? भगवान की अपरा शक्तियां हैं। लेकिन वही पराशक्ति क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है, और वो हायर लेवल एनर्जी है। तो जब भी इस तरह के शब्द हम सुने, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, तो ये हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि किस विषय में ये बात कही जा रही है। तो आज का जो श्लोक है इसमें जीव जो है उसके स्वभाव के विषय में भी बात कही जा रही है। तो वास्तव में हमारी जो पिछली आदतें हैं, संस्कार हैं, जो गुण हैं, ये तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये व्यक्ति को नचा रहे हैं, ये उससे कर्म करवा रहे हैं। वास्तव में देहधारी जीवात्मा कर्म नहीं कर रही, जो आपकी प्रकृति है उसके अनुसार, यानी आपके ऊपर कौन सा गुण प्रभावी है। कुछ लोगों के ऊपर रजोगुण अधिक प्रभावी होता है। तो जब रजोगुण के प्रभाव में होता है व्यक्ति, वो किस प्रकार के कार्य करता है? वो भोग विलास के कार्य अधिक करेगा। वो क्लबों में जाएगा, शराब पिएगा, दूसरों का धन, सबका खसोट ले, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करे, घूमे फिरे, मौज मस्ती करे। और फिर जब उसके अंदर ये इच्छाएं होती हैं भोग की, तो उसके कर्म भी अपने इस रजोगुण के प्रभाव के अनुसार ही वो कार्य करता है। वहीं कोई व्यक्ति तमोगुणी है, तो तमोगुण में वो फिर आलस के काम कर रहा है। तमोगुणी लोग क्या करेंगे? वो पड़े सोते रहेंगे। ओहो, जैसे ध्रुवीय भालू 6 6 महीने सो जाता है ना, ऐसी हालत हो जाती है लोगों की। आप देखिए जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो या जॉब करने जाते हैं, उनके लिए संडे समझिए वो ध्रुवीय भालू बन जाते हैं संडे के दिन। हमें उठाना हुआ 2 बजे से पहले, और सो जाएंगे 2 2:30 बजे तक, दोपहर में संडे के दिन उठेंगे। उसके बाद नहाएंगे, कुछ खाएंगे, और उसके बाद फिर से खर 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 सो जाएंगे फिर से। तो क्या है? ये तमोगुण का प्रभाव है। वहीं सतोगुण का प्रभाव है तो जीव शांति अनुभव करता है, स्वाभाविक तौर पर वो भगवान की सेवा की ओर अग्रसर होता है। तो ये तीन गुण जो है ये व्यक्ति को नचा रहे हैं। हम वही करते हैं जो हमारी चेतना का स्तर होता है। चेतना का स्तर मतलब जो गुण का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक है। किसी के अंदर ये करुणा कम होगी, वो मांस खाएगा। किसी के अंदर इतनी दया होगी कि वो मच्छर को भी नहीं मार सकता। तो हमारे कर्म जो है हमारे गुणों के आधार पर, यानी तीन गुण जो है वो हमें उसी प्रकार नचा रहे हैं जिस प्रकार एक कलाकार कठपुतली को नचाता है। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। जैसे एक कोई जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है, तो उसके ऊपर एक अलग गुण प्रभावी है, वो मांस खाता है। या शेर के शरीर में, वो मांस खाता है। लेकिन वही जीवात्मा जब गाय के शरीर में चली जाती है, तो फिर वो घास खाती है, वो मांस नहीं खा सकती। तो ये गुण जो है, ये तीन गुण, जिसके ऊपर जो भी गुण प्रभावी है, क्योंकि जीवात्मा का सफर सिर्फ इस जीवन से संबंधित नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम 1978 में पैदा हुए थे तो हमारी आयु यही है। नहीं, ये शरीर की आयु है, हमारी आयु नहीं है। हमारी आयु तो करोड़ों वर्ष चली आ रही है। हाँ, शरीर बदलते रहे अलग अलग, लेकिन हमारी आयु करोड़ों वर्ष है। और उस करोड़ों वर्ष में हमने अलग अलग गुणों को अपने अंदर विकसित किया है, अलग अलग प्रकार के गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर आया है। तो वो तय करते हैं कि हमारे कर्म कर्म किस प्रकार होंगे। हम्म, और हमारी जो चेतना है, चेतना ही फिर जो है निर्धारित करती है कि हम कर्मों को किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे। आप देखिए, अब अजामिल था। अजामिल ने क्या किया? अजामिल का जो स्वभाव था वो इंद्रिय तृप्ति का था। अजामिल नाम सुना होगा आपने। तो अजामिल के अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना थी। तो इंद्रिय तृप्ति की भावना के कारण उसने क्या किया? वो पाप कर बैठा अपने जीवन में। वो पाप करने के कारण क्या हुआ? वो बहुत सारी चीजों में फंस गया, उसका जीवन बड़ा मुश्किल से भर गया। धीरे धीरे उसका पतन होता चला गया। लेकिन अंत में उसने क्या किया? नारायण का नाम ले लिया। यानी दो अलग अलग समय में उसने
अलग अलग गुणों के प्रभाव में अलग अलग जो है कार्य किए। तो कर्म हमारा है, पर कृपा भगवान की है। भगवान किसी भी प्रकार से क्या है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हमारे जीवन में। भगवान हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कर्म करने की, और हम उस स्वतंत्रता का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, अपने प्रवृत्ति के अनुसार। हमारे अंदर कौन से गुण विकसित हुए हैं, कौन सा गुण अधिक प्रभावी है, तो उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। और फिर उन गुणों के आधार पर किया गया जो कर्म है, वही हमारी अगली गति का निर्धारण करता है। हमारी आसक्तियां, हमारे अटैचमेंट, फिर वो हमारी आगे की गति का निर्धारण करते हैं। भरत महाराज थे, एक हिरण के ऊपर उन्हें करुणा आ गई। उनके अंदर जो करुणा का गुण था, दया का गुण था, कहीं ना कहीं सतोगुण था। दया करना जीव के ऊपर सतोगुण का ही भाव है। लेकिन उस सतोगुण के कारण भी वो फंस गए, जैसे हमने चर्चा की थी। तीनों गुण फंसाते हैं, रजोगुण भी, सतोगुण भी, तमोगुण भी। तो सतोगुण में भी फंस गए, वो करुणा की हिरण के ऊपर, लेकिन अंत समय में हिरण का स्मरण कर लिया, तो अगला जीवन उनका हिरण का हो गया। अंत समय में केवल एकमात्र भगवान का स्मरण हमें मुक्त करा सकता है। लेकिन जब भरत महाराज ने हिरण का चिंतन कर लिया, तो वो फंस गया। तो इसलिए इस जीवन में कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे कर्म भी जो हमें भगवान का स्मरण न कराएं, वो हमें फंसा देंगे। तो तीन गुणों के प्रभाव से बचकर, भक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान की भक्ति और स्वयं भगवान इन तीनों गुणों से मुक्त है। तो इसलिए वैष्णवों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए भक्तिमयी कार्यों का स्थान सबसे ऊपर है, सतोगुण से भी ऊपर। जो रजोगुण में, जो तमोगुण में है, उन्हें पहले रजोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। जो रजोगुण में, उन्हें सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे। और जो सतोगुण में है, उन्हें भक्तिमय जीवन को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ये कल्याण है। धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस आवश्यक है, क्योंकि सतोगुण में भी आकर भी व्यक्ति फंसा रह सकता है। आवश्यकता किस चीज की है, कि हम अपने जीवन में भक्ति को लेकर आए, क्योंकि ये जो जीव को नचा रही है, ये तीनों गुण है वो। और इन तीनों गुणों से जब हम ऊपर होकर कार्य करेंगे, तो हम इस भौतिक जगत के कार्यों में नहीं फंसेंगे। वो जो कठपुतली नाचती है, उसका नाच भी फिर कृष्ण के लिए होगा, भौतिक जगत के लिए नहीं। तो वो सारे कार्य फिर आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे, और आध्यात्मिक स्तर पर कार्य जब किए जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना डेवलप होती है। देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई भक्ति करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि वो फायदे और नुकसान का स्तर इस बात से ही सोचते हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे जीवन में मटेरियल प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक व्यक्ति की अगर नहीं हो रही प्रोग्रेस, तो उसे कहते हैं, "अरे, तुम्हारे भक्ति करने का फायदा क्या है?" लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि भक्ति करने या भगवान की भक्ति न करने का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान चेतना का डेवलपमेंट है। जो जीव भगवान की भक्ति करता है, वो आध्यात्मिक चेतना को विकसित करता है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो प्रकृति के इन तीन गुणों के प्रभाव में ही नाचता रहता है। ऑल दो भक्ति करता हुआ व्यक्ति भी कभी कभी क्रोध करता दिखाई देगा आपको। कभी कभी वो थक हार के आलस में सोता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। कभी कभी वो आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय या डोनेशन कलेक्शन के समय रजोगुण में भी दिखाई देगा, कि मुझे उससे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मुझे उससे ज्यादा डोनेशन कलेक्ट करना है। लेकिन उस स्थिति में भी वो भक्ति के लिए, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, तो उसका जो एक्शंस हैं, उसके जो कर्म हैं, वो भक्ति के स्तर पर होंगे। और तीन गुणों का जो प्रभाव है, वो उसको नहीं लगेगा। उसकी चेतना आध्यात्मिक चेतना में धीरे धीरे विकसित होगी। तो ये बहुत सूक्ष्म है। भगवान जैसे कहते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति जो है बड़ी महीन है, बड़ी, उसको समझना मुश्किल है। लेकिन भगवान परत दर परत डिटेल में इसको समझा रहे हैं। तो भक्ति करते हैं हम, और भक्ति नहीं करते, इसका ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारी चेतना के ऊपर ये प्रभाव डालता है। और इस चेतना का लाभ कब होगा, अंत समय में। जिस प्रकार भरत महाराज अंत समय में हिरण का चिंतन किए फंस गए, उसी प्रकार हम भी फंस सकते हैं। भरत महाराज तो
बहुत हाई लेवल के भक्त थे, वो भी फंस गए, तो हम, हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। तो हर दिन भक्ति में, भक्तिमय कार्यों में लगकर धीरे धीरे अपनी चेतना को विकसित करना है। तो अपनी चेतना को कृष्णमयी बनाना है, ताकि अंत समय में कोई कारण ही नहीं रहे, हमें जो भी अवस्था हो हमें कृष्ण का चिंतन रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो ये आवश्यकता है। अभी एक वीडियो हमारे पास आया था करतुदास महाराज जी का। करतु महाराज, उन्होंने, वो, उनके लीवर में प्रॉब्लम आई, वो अनकॉन्शियस अवस्था में थे, अपने किसी डिसाइपल्स को नहीं पहचान रहे, अपनी घर के किसी और अन्य मेंबर को नहीं पहचान रहे, लेकिन उस स्थिति में भी लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, षड गोस्वामी अष्टकम गा रहे हैं। सोचिए, उनकी चेतना का स्तर देखिए, किसी को नहीं पहचान रहे लेकिन गोस्वामी अष्टकम गा रहे हैं। श्री जीवा गोपाल को झूम रहे हैं। वहीं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कुछ समय पहले वीडियो आया था, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सो रहे हैं, उनके सर्वेंट ने वीडियो बनाया, वो क्या कर रहे हैं, वो आरती कर रहे हैं भगवान की, धूप दिखा रहे हैं, तो और फिर उसके बाद दिया दिखा रहे हैं नींद में। वो जो सिस्टम है, कितनी बार नाभि पे घुमाना है, कितनी बार मुखमंडल पे, कितनी बार चरणों में, कितनी बार दिया पूरे शरीर में घुमाना है, वो फॉलो कर रहे हैं नींद में भी। फिर चमर डुला रहे हैं, एक के बाद एक नींद में भी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। चेतना का स्तर देखिए। तो ऐसा व्यक्ति जो नींद में भी है ये सब कर रहा है, या कोमा जैसी स्थिति में चला गया, षड गोस्वामी अष्टकम गा रहा है, तो उसकी गति समझिए, उसकी चेतना की स्थिति समझिए। वो चेतना जो ये आचार्य अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने, हमें वैसी चेतना डेवलप करने का प्रयास करना है। अभी हम तीन गुणों के प्रभाव में गधे की तरह नाच रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठना है। वो कब होगा? जब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक कार्यों में लगेंगे, हम धीरे धीरे भक्तिमय कार्यों में लगेंगे, तो उससे हमारी चेतना डेवलप होगी, और निसंदेह जीवन के अंत में हम जो है भगवान की कृपा को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो इन तीन गुणों के प्रभाव से हमें मुक्त होना है, क्योंकि ये तीन गुण, तीनों के तीन गुण फंसाने वाले हैं। एक लोहे की जंजीर है, एक चांदी की, और एक सोने की। हमें किसी जंजीर में नहीं बंधना, सारी जंजीरों को तोड़कर हमें भगवान के धाम जाकर उनकी सेवा करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।